एक और इंपॉर्टेंट काम जिसकी मैं बात कर रहा था, आप प्रार्थना में लगे रहिए, चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरी स्टेट्स के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह का काम अगर ये लालच देकर धर्म परिवर्तन होता, फिर तो मैं लालच दे रहा हूं, फिर उस मेंबर का क्या भरोसा जो लालच देके चर्च में आया। कोई और उसको लालच देगा, वो वहां चले जाएगा, और कोई उसको धमकी देगा मरने मारने की, तो वो लाख 2 लाख को फिर क्या समझता है इंसान जब मरने मराने की धमकी आती, फिर वो वापिस चला जाता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। पर मैं आपको बता सकता हूं, यहां ऐसे लाखों लोग हैं इस चर्च में जिनको धमकियां आती, वो फिर भी परमेश्वर में खड़े रहते। क्यों? क्योंकि वो पैसों से नहीं, लहू से खरीदे गए। आमीन। वो लहू से खरीदे हुए, पैसों से खरीदे तो भाग जाते। फिर वो जैसे उनके गांव में विरोध हो, भाग जाते कि भाई मैंने लाख रुपए क्या करना है, मेरे तो गांव में विरोध हो रहा है, मेरी तो बच्चे की शादी नहीं होगी। लेकिन आप देखते हो लोग मरने तक वफादार है। वो 1-2 लाख में ताकत नहीं है ऐसा कि आपको मरने तक वफादार कर दे। वो यीशु के लहू में ताकत है जो आपको मरने तक वफादार कर रहा है। हालेलुया। आप जब चैरिटी करने के लिए जाते हो, जब टीम्स जाती हैं, जब आपका जब पर्सनल इतना पैसा चर्च का लगता है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, वो खर्चा आप एक काम को छोड़ के एक अलग की काम जो निकल आया बीच में, आप उस पे लगा रहे हो। अपना काम छोड़ के आप उस पे लगा रहे हो। टीम जा रही हैं, कितने करोड़ रुपए उनको मिलता है महीने का? कुछ भी नहीं। फ्री सेवा कर रहे हैं बहुत से लोग। वो अपनी जान को जोखिम में क्यों डालेंगे? पानी में जा रहे हैं, कोई कभी ट्रक किसी का उलट रहा है, कभी कोई पानी के अंदर डूब रहा है, कोई से गटर खुला है, वो क्यों इतना रिस्क लेंगे? अगर वो पैसे से खरीदे गए हैं तो जान की जब बात आती कोई रिस्क नहीं लेता। लेकिन जब यीशु मसीह आपको लहू से खरीदता है और आपको पता है कि वो मेरा जीवित परमेश्वर है, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप क्यों नहीं अपने दुश्मनों को जवाब देते? आप क्यों सब धर्मों की हेल्प करते हो जबकि कुछ लोग आपकी खिलाफत करते हैं? क्योंकि हम उनको देखकर हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम लहू से खरीदे हैं। हम अपने खुदा बाप की जो बाइबल है उस पे चल रहे हैं कि जिस तरह तेरा पिता दयालु है और सब पे बारिश, सब पे औंस, सब पर धूप, सबको अन्न देता है, तू भी अपने पिता की तरह करुणा में बन और सबको आशीष दे। जो तुझे सताते हैं उन्हें भी आशीष दे, जो तेरे खिलाफ बोलते हैं उनके लिए प्रार्थना कर, जो तुझे सताते हैं उनको तू ब्लेस कर, उनके लिए प्रेयर कर। ऐसा कोई नहीं कर सकता।